So, hi all, I welcome you all again in अपना लक्ष्य. So, आज हम इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में एक थॉरो स्टडी करेंगे कि इंडस के बारे में जितना कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग इंडस. सो लाइक इफ़ यू आर न्यू हेयर, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस कि हाँ भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अगर अच्छा लगे तो. और चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, तो जैसे कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनडीए और सीडीएस में रिवर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना. अभी बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में ना, बहुत सारी रिवर्स है, बट हमें कौन कौन सी पढ़नी है. हमें देखो, एक तो इंडस ही पढ़नी है, दूसरी गंगा पढ़नी है, तीसरी ब्रह्मपुत्र पढ़नी है. ठीक, फिर साउथ में बीच में मिडिल में ये पढ़नी है नर्मदा और तापी के कुछ पढ़ना है. ठीक है, नर्मदा एंड तापी क्या है, ये रिफ्ट वैलीज है. ठीक है, फिर हमें क्या पढ़ना है, साउथ की रिवर्स पढ़नी है. साउथ में कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. तो कुछ रिवर्स हैं, इनके बारे में, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ जान लेंगे और हमारा ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो जाता है. ठीक है, वहीं से. तो अभी हम शुरू करते हैं इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जैसा कि इस चैप्टर में हम करने वाले. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस कि हाँ भाई पूरा कंप्लीट कर लो वीडियो, और क्वेश्चन तुम्हारे फंस जाएंगे इसी में से. ठीक है, तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है. टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, अरे मतलब आ जाना टेलीग्राम में, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह हैं और जो कुछ कहानियाँ वगैरह जो मैं सुनाता हूँ यहीं पे सुनाऊँगा तुम्हें. ठीक है, और जो भी इस चैनल पे कुछ भी आएगा वो तुमको टेलीग्राम से मिलता जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो देखो, हिमालयन रिवर्स हमारी 3 है, दैट इज़ इंडस, देन गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र. ठीक, हम इंडस अभी पढ़ के ख़त्म कर देंगे, फिर बची हमारी 2. ठीक, इन 2 को एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे. तो अभी इंडस क्या है, इंडस एक ट्रांस हिमालयन रिवर है. ट्रांस हिमालयन रिवर है. ट्रांस हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं? ट्रांस हिमालयन रिवर्स आर दोज रिवर्स जो ओरिजिनेट कर गई हैं हिमालय के बनने से पहले ही से थी ये. ठीक है, तो इंडस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, इवन रावी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम ट्रांस हिमालयन रिवर. ठीक है, गंगा जी भी हमारी ट्रांस हिमालयन रिवर है. चलो शुरू करते हैं. इंडस का पुराना नाम क्या था, कोई बताएगा क्या? मन में ले लो, चिल्ला दो, घर में चिल्ला दो. हाँ, सिंधु. ओके, ठीक है, सही चिल्ला रहे हो. तो सिंधु. ठीक है, अब देखो, सिंधु रिवर, ये जो तुम्हारी ब्लू कलर में है ना, ये वाली, ये रिवर, ये तुम्हारी है इंडस रिवर. ठीक है, और अभी ये क्या है ये सब तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है, तो इंडस जो है हमारी, वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से. ठीक है, तिब्बत में भी कहाँ से, बुखारचू ग्लेशियर नाम है. रुको यार, पेन छोटा कर लेता हूँ मैं. वेट. ठीक है, पिंक कलर. ठीक है, बुखारचू ग्लेशियर से होती है ओरिजिनेट, बुखारचू ग्लेशियर्स. ठीक है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, कोई बताएगा? कौन से पहाड़ हैं ये? यहीं पे तुम्हारी मानसरोवर लेक भी है, लेक मानसरोवर. ठीक, और ये तुम्हारी कैलाश रेंज है. तो यहाँ से तुम्हारी ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर, इंडस रिवर, जिसका पुराना नाम था सिंधु. अब ये इंडस चली और ये डैमचौक करके जो जगह है ना, ये कहाँ पे है, लद्दाख में. यहाँ से एंटर होती है इंडिया में. ठीक है, फिर गई. अब यहाँ पे ऊपर का ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा ऊपर का पीओके है. ठीक है, तो बाल्टिस्तान है यहाँ पे, कुछ गिलगिट वगैरह यहाँ है. ठीक, यहाँ से आके यहाँ से इसने टर्न लिया और ये चली गई पाकिस्तान. ठीक है, तो ये इस टर्न के बारे में पूछता है, ये कौन सा टर्न है. तो भाई तुमको दिख ही रहा है, साउथ में है और वेस्ट की तरफ है, तो ये साउथ वेस्ट टर्न हो गया. ठीक, जहाँ से पाकिस्तान घुसती है. एक यहाँ पे माउंटेन पीक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है नंगा पर्वत. ठीक है, यहीं से लेफ्ट टर्न ले देती है और घुस जाती है पाकिस्तान में. अभी तुमने एक रेंजेस पढ़ी होंगी अपने उसमें कि काराकोरम सबसे ऊपर, लद्दाख, फिर जस्कर, फिर पीर पंजाल, है ना, फिर धौलाधार. तो ये जो इंडस रिवर है ना, ये लद्दाख और
जस्कर के बीच से जाती है, ठीक है, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से जाती है ये तुम्हारी इंडस रिवर, ठीक है। अब इंडस तो पहुंच गई अरेबियन सी में, हमने पहुंचा दिया उसको। अब निकलती है तुम्हारी झेलम, ठीक है। अच्छा पहले ऑर्डर याद कर लो, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर याद कर लो, IJCRBS याद रखो, जैसे मेरे को याद है IJCRBS 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 IJCRBS, कम ऑन रिपीट विद मी, IJCRBS 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 IJCRBS, ओके फाइन। तो अभी इंडस हो गई, अब आते हैं झेलम में। अभी झेलम कहाँ है, झेलम तुम्हारी निकलती है वेरीनाग से, ठीक है, वेरीनाग से निकली, ये गई, ये तुम्हारी झेलम जा रही है, झेलम जा रही है और पहुंच गई, ठीक, यहाँ पे पहुंच गई। अभी यहीं तक रोक दो इसको। फिर तुम्हारी निकलती है यहाँ से, कहाँ से, बारालाचा पास। बारालाचा पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से तुम्हारी निकलती है एक रिवर चंद्रा, यहाँ से निकलती है एक रिवर भागा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, तो इसका नाम हो जाता है चंद्रा भागा, या फिर इन्हीं को बोलते हैं चेनाब। तभी चेनाब यहाँ से गई और यहाँ पे झेलम से मिलती है, ठीक है। अब झेलम और चेनाब में बड़ी कौन, चेनाब, तभी उसी का नाम आगे आ जाता है, तो चेनाब हो गई। तो चेनाब रिवर आगे जाके इंडस में मिल जाती है, ठीक है भाई। आगे बताओ, आगे देखो, आगे तुम्हारी IJC हो गया, IJC हो गया। अब आ जाओ रावी रिवर में। रावी रिवर कहाँ से निकलती है, रावी रिवर्स निकलती है कुल्लू हिल से। माफ़ करना यार, एक छोटी सी बच्ची चिल्ला रही होगी चलो, एक यहाँ से निकलती है कौन सी रिवर, रावी रिवर। रावी रिवर निकलती है कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। अगेन रोहतांग पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, मैंने तुम्हें पहले बताया था, ठीक है। अभी रावी रिवर गई और यहाँ पे वो चेनाब से मिल जाती है। अच्छा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है, ठीक है। तो याद रखना चेनाब में मिल रही हैं सब, ठीक है भैया। उसके बाद यहीं से हिमाचल प्रदेश से ही ब्यास, रोहतांग पास से शायद निकलती है, ठीक है। और उससे नीचे से आ रही होती है सतलज। सतलज कहाँ से आ रही होती है, राक्षस ताल से, राक्षस ताल। अभी आखिरी की रिवर है तो इसको ऐसा मानो कि हाँ राक्षस, लास्ट रिवर इज राक्षस, ठीक है। ये राक्षस वाली है सतलज। तो यहाँ ये राक्षस ताल से निकली और यहाँ पे जहाँ पे ब्यास और सतलज मिलते हैं वो हरिके है, ठीक है। हरिके बैराज पता नहीं बोलते कि नहीं इसको, बट हरिके याद रखो, ठीक है, हरिके है। तो हरिके से मिल के फिर इसका नाम सतलज ही हो जाता है, क्योंकि बड़ी रिवर सतलज है। यहाँ से सतलज जाके चेनाब में मिल जाती है और चेनाब जाके इंडस में यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे बन जाता है पंजनाद, ख़त्म। ये तुम्हारा इंडस का पूरा सिस्टम था, ठीक है। तो अभी ये पूछता है कौन कहाँ से रिवर निकलती है, ऑर्डर पूछता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पूछता है, ठीक है। नंगा पर्वत की लोकेशन पूछ लेता है, POK में इंडस घुसती है कि नहीं घुसती पूछ लेगा, चंद्रभागा क्या है, चेनाब की है, ब्यास सतलज कहाँ मिलती है, ठीक है। JCR सब चेनाब में जाके मिल जाती हैं, कैलाश रेंज से निकलती है, ये हो गया, ठीक है। अभी आ जाओ इनके ओल्ड नेम्स से क्वेश्चन पूछता है। समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू योर एंशिएंट हिस्ट्री, बट इसको हम यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो झेलम का पुराना नाम क्या था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, तीस्ता, ठीक है। एंड चेनाब का अस्किनी, रावी का परुषिनी। तो देखो रावी का तो ऐसे याद कर लो, ये रा दिख रहा है ना, रा, ठीक। तो रावी पर। ब्यास का बिपाशा, ये भी आसान है, ब्यास बी से बिपाशा, ठीक है। सतलज का शतूद्री, तो ये भी देखो सत, ये ख़त्म। और जे का टी से याद कर लो, चेनाब का अस्किनी याद कर लो, बस काम ख़त्म। ओल्ड नेम्स ख़त्म, ऑप्शन दिखेंगे मार देना, ठीक है। रावी रिवर कहाँ से निकलती है जरा बताना, रोहतांग पास से भैया, गुड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो और ये बताओ मेरे को, इंडस रिवर जो है वो कौन कौन सी रेंजेस के बीच से निकलती है। अगर तुम्हारा आंसर लद्दाख और जास्कर है तो यू आर राइट माय फ्रेंड, मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा ये चीज़ बताओ मेरे को, इंडस जो है क्या एक पेरिनियल रिवर है, क्या एक पेरिनियल रिवर है, येस और नो, ओके, ठीक है, येस। वाई, अच्छा पेरिनियल रिवर्स होती क्या है, जो 12 महीने पानी जिनमें हो, ठीक है। कैसे रहेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करते रहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये पेरिनियल्स रहती हैं। तो इंडस इज़ अ पेरिनियल रिवर, ठीक है। अच्छा सिंधु जो है ना, दैट इज़ योर
इंडस। इसका तिब्बत में पता है, तिब्बत में लोग क्या, अभी हम लोग इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं, ठीक है, सिंधु बोलते हैं, बट तिब्बत वाले क्या बोलते हैं, अभी तिब्बत वाले एकदम अलग से हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम। इसका मतलब क्या होता है, लॉयंस माउथ, ठीक, ये याद रखना, ये भी पूछा है तुम्हारे पेपर में। अभी आ जाओ, अच्छा नंगा पर्वत से कहाँ से टर्न लेती है, साउथ वेस्ट, ठीक है, लेफ़्ट टर्न ले लेती है, ठीक है। अच्छा तुमको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान जो है ना, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी ना किए होते ना तो पाकिस्तान आज मर गया होता पानी की कमी से। क्यों, देखो बताता हूँ। साल था 1960, ठीक क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी हुई। अब देखो ऑप्शन में तुमको पता है क्या देगा कि किसने कराई, और तुम मार दोगे, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देगा, तुम मार भी दोगे। अब सुन लो किसने कराई, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। तुम सोचोगे वर्ल्ड बैंक कैसे करा सकता है, ठीक है। अभी इसने क्या बोला, जो इसकी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज थी ना, IJC, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसका 80% वाटर यूज़ करेगा पाकिस्तान, एंड द रेस्ट दैट इज़ 20% इज़ गोइंग टू बी यूज बाय इंडिया, ठीक है। क्योंकि अभी 80% क्यों हमने पाकिस्तान को दिया, इंडिया ने क्यों ही 20% लिया, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोर्स है पानी का, ठीक है। साउथ में भी रिवर्स है, नॉर्थ में भी ब्रह्मपुत्र गंगा है, ठीक है, बीच में भी है नर्मदा, महानदी, बहुत सारी रिवर्स इंडिया के पास। बट पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड वाटर सप्लाई है, बहुत ही लिमिटेड रिवर्स है। तो वर्ल्ड बैंक ने उन्हें 80% इन सब का यूज़ करने दिया है, इंडस, झेलम और चेनाब का, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंडस वाटर ट्रीटी। कभी कभार पता है एक क्वेश्चन और पूछता है, एक तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गई, IJC, RBS, ठीक है। कभी कभी पूछता है इंडस की ट्रिब्यूटरीज मेरे को वो वाली बताओ, एक दूसरी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये याद रखना, राइट हैंड की ही बस याद रख लो। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, श्योक, हुंजा, गिलगिट, ठीक, काबुल और खुर्रम। दिस इज़ योर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ठीक है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसी पेज में ख़त्म करते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट से, ठीक, डैम्स या प्रोजेक्ट्स बोलते हैं इनको। तो देखो सबसे पहले तुम्हारी कौन सी आती है, झेलम। झेलम में कौन सा वो बना हुआ है, देखो झेलम से टी तो याद रखना, तुलबुल, और मैंने बताया था झेलम का पुराना नाम भी क्या है, तीस्ता, तो टी तो याद ही रहना झेलम से, ठीक है। झेलम में तुलबुल प्रोजेक्ट है, उरी प्रोजेक्ट है और किशन गंगा प्रोजेक्ट है। किशन गंगा, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस किशन गंगा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है शायद, एक बार चेक कर लेना। देन तुम्हारी आती है IJC, चेनाब, ठीक। चेनाब में कौन कौन सा है, बगलीहार, दुलहस्ती, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। ये याद रखना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। IJC के बाद क्या है, रावी। रावी में कौन सी है, थियन डैम और रंजीत सागर डैम, ठीक। उसके बाद आती है ब्यास। ब्यास तो आसान सा, एक ही नाम है, पोंग डैम, ठीक। लास्ट आती है सतलज, जो निकलती थी राक्षस ताल से। सतलज का नाम क्या था, शतुद्री। चलो ये कहाँ से, इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, भाखरा नांगल। भाखरा नांगल अच्छा कहाँ पे है तुम्हें बताऊँ, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है भाई, ठीक। फिर आता है सतलज का एक और है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एन से है यार, वेट लेट मी चेक, हाँ नाफ्ता जाफरी, नाफ्ता झाकरी कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए डैम्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। इंडस में हमने क्या क्या पढ़ा, इंडस में हमने पढ़ा कि ये हिमालयन रिवर है, ट्रांस हिमालयन रिवर है, जो हिमालय के पहले से ही वो है, रावी भी उनमें से एक है, गंगा भी एक है, ठीक है। फिर इनकी हमने ये ट्रिक सीखी, IJC, RBS, ये ऑर्डर है इनका, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इंडस एक पेरिनियल रिवर है, 12 महीनों पानी रहता है इसमें,
ग्लेशियर्स मेल्ट करते रहते हैं। कहाँ से निकलती है? लेक मानसरोवर बोकारो ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पास में कैलाश रेंज है, यहाँ से निकल के एंटर होती है इंडिया में दमचौक से। ठीक है, दमचौक से मतलब लद्दाख में है ये, ऊपर जाके तुम्हारा इसमें पीओके में भी चल जाती है, बाल्टिस्तान भी पड़ता है, गिलगिट भी पड़ता है। ठीक है, श्योक नुब्रा भी पड़ते हैं यहीं पे। फिर साउथ वेस्ट टर्न लेके पाकिस्तान में घुस जाती है। इसके नीचे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। फिर आती है तुम्हारी झेलम रिवर। झेलम रिवर निकलती है वेरीनाग से, ठीक है, जाके चिनाब में मिक्स हो जाती है। फिर आती है चंद्रभागा चिनाब, ठीक है, ये रावी तुम्हारी यहाँ से। ब्यास और सतलज कहाँ मिलते हैं? हरिके में मिलते हैं। फिर आगे सतलज हो जाती है, सतलज जाके चिनाब में मिल जाती है। अगेन इतनी सारी रिवर्स जो हैं JCR और B और S, ये सारी रिवर जाके इंडस में मिल जाती हैं। ठीक है, यहीं पे होता है पंजनाद, पांचों रिवर जहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तिब्बत में इसको लॉयंस माउथ बोलते हैं, सिंगे खम्मन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इनके पुराने नाम। झेलम का तीस्ता याद करा दिया था, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुशनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का शतूद्री। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी रेंज के बीच से निकलती है? लद्दाख और जस्कर रेंज से निकलता है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी बता दी तुमको, वर्ल्ड बैंक ने करी थी। IJC का पानी जो था वो पाकिस्तान को मिला 80% और 20% इंडिया को मिला। फिर आती है IJCRBS, ये जो ट्रिक है इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंडस की कौन कौन सी हैं? श्योक, हुंजा, गिलगिट, काबुल, खुर्रम। ठीक है, शायद नुब्रा भी है, या नुब्रा भी है, या तो लेफ्ट हैंड होगी या तो इसी में होगी। ठीक है, देख लेना एक बार। फिर आते प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है? झेलम जो है वो, झेलम में कौन कौन से? तुलबुल, उरी और किशनगंगा। ठीक, फिर आती है चिनाब में क्या है? बगलीहार, दुल्हस्ती, सलाल, BDS याद रखना, BDS चिनाब में, CBDS। फिर आती है रावी में रा से तो रंजीत सागर तो याद ही रहेगा, रा थियन। ठीक, रंजीत सागर और थियन। ब्यास में पोंग डैम, आसान है, एक ही है। सतलज में भाखरा नागल और तुम्हारा नाफ्ता झाकरी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडस। एक और क्वेश्चन पूछो जाते जाते हैं, मेरे को ये बताओ, ये जो तुम्हारी इंडस निकलती है किस डायरेक्शन में निकलती है? अबे देखो ना, यहीं से निकली है तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से निकलती है। कहाँ से टर्न लेती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लेती है। पूछ लेगा, हिला देगा तुमको। ठीक है, वो मतलब ऐसा ही करता है। क्या नाम है तुम्हारा? UPSC है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर इंडस। और मेरे को नहीं लगता इससे कुछ। हाँ, एक और चीज़ है, वो वाला क्या बोलते हैं, इनके बीच के क्या कहते हैं, है ना? एक मिनट रुको। हाँ देखो, नाम ही से है। ठीक है, कैसे देखो, नीचे बता देता हूँ या यहीं बता देता हूँ ना, तो एक ही पेज में हो जाएगा। तो भाई देखो ऐसा है, अभी इंडस है, IJCRB और S। ठीक है, एक मिनट रुकना है प्लीज़ प्लीज़, एक मिनट। ये भाई एक मिनट। मेरे को मिल नहीं रहा है, लेट मी ट्राई। देखो, ये ब्यास है, ये सतलज है, ये रावी है, ये चिनाब है, ये झेलम है, एंड ये इंडस है। ठीक है, तो सतलज और ब्यास के एरिया को क्या बोलते हैं? बिस्ट। ठीक, फिर रावी और ब्यास के क्या बोलते हैं? बारी। फिर चिनाब और रावी के बोलते हैं रचना, नाम से ही है, और एरिया है। ठीक है, मतलब इनके द्वाब, इनके बीच का द्वाब को क्या बोलते हैं? रचना। और चिनाब और झेलम वाले को क्या बोलते हैं भाई? चार्ज। और इंडस और झेलम को बोलते हैं सिंधु। ठीक है, तो ये क्या है? द्वाब्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है।
अभी कैसे बना देखो, बताता हूँ कैसे बना। आसान है रे, आसान है, बहुत आसान है। देखो, ब्यास का बी और सतलज का बिस्ट, तो देखो बिस्ट बन जाता है। और देखो बारी, ब्यास और रावी बारी, चेनाब और रावी रचना, चाज और झेलम और इसका याद कर लो सिंधु। तो ये दो आप हो गए। अब भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंडस वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तुम्हारा पूरा ख़त्म हो गया है इसमें। मैं ये पूरी PDF तुम्हें भेज दूंगा। कहाँ पे? अपना लक्ष्य चैनल पे। हम यहाँ पे रोज़ स्टोरीज़ सुनाते हैं, स्टोरीज़ रिलेटेड टू व्हाट, तुम्हारे सब्जेक्ट से, ठीक है। जाके चेक करना इंस्टाग्राम में, सॉरी टेलीग्राम में। अभी हम 300+ हमारे टेलीग्राम फॉलोअर्स हैं। एंड आई होप तुम्हें चैनल अच्छा लगेगा। इट इज़ ऑल अबाउट यू गाइज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।